Welcome, dear students, on my YouTube channel Majhi Marathi. In this video, we will prove a very important theorem in geometry, and that theorem is known as 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem. This theorem is also known as 30, 60, 90 property. तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 30, 60, 90 का थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये थ्योरम क्या कहता है? तो द थ्योरम सेज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दिस थ्योरम सेज दैट इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द साइड opposite of angle 30 is half of hypotenuse and the side opposite of angle 60 degree is under root 3 upon 2 times of hypotenuse. तो शुरुआत करते हैं हम अपनी थ्योरम की। तो पहले लिखेंगे हम गिवन स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो दिया गया है गिवन ट्रायंगल PQR is a 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। तो हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल PQR ले लिया हूं जिसका मेजरमेंट है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चों अब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो एंगल 30 है, यानी एंगल P कितना है? 30 डिग्री का है। इसके अपोजिट की जो साइड है QR, ये हाइपोटेनस यानी PQ की हाफ है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा एंगल 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है, कौन सी साइड है अपोजिट? PR, ये हाइपोटेनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स है। ये दो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। नंबर 1, QR is half of PQ. Second, PR, side PR is अंडर रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PQ। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। चलिए, वी नीड कंस्ट्रक्शन हियर, हमें कंस्ट्रक्शन लगेगा तो हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट T ले लेता हूँ, तो ये मैंने पॉइंट T ले लिया हूँ। इस तरह से पॉइंट T लेना है आपको, सच दैट इस तरह से लेना है कि TR इज इक्वल टू QR। तो TR इज इक्वल टू QR हो और 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो, जैसे TRQ, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो। उसके बाद ज्वाइन करना है हमें PT। चलिए अब इसे लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ RT such that, किस तरह से हो कि TR या RT, TR इज इक्वल टू RQ या QR। तो जब हमने ये ड्रॉ करे तो वी गॉट 3 कोलिनियर पॉइंट्स TRQ, हमें मिलते हैं TRQ, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स। उसके अलावा हमें एक कंस्ट्रक्शन और मिलता है, एक स्टेटमेंट और मिलता है, दैट इज TR इज इक्वल टू, TR किसके बराबर लिए हमने? RQ के, एंड RQ इज हाफ ऑफ TQ, हाफ ऑफ TQ। क्योंकि अगर हम देखेंगे TR 1 यूनिट है तो RQ भी कितना होगा? 1 यूनिट। तो 1 + 1 2 एंड TQ 2। सो TR 1 यूनिट, RQ 1 यूनिट एंड TQ इज 2 यूनिट, देन इट्स हाफ, मतलब उसका आधा, मतलब हाफ ऑफ TQ। अब हम अपने थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो वी हैव 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल PRT। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर बताना है। तो देखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल PRT, दो ट्रायंगल्स में
अब हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स में साइड PR कॉमन है, सो वी कैन राइट हियर साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR। दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों PR साइड्स कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन साइड। अनदर स्टेटमेंट, एंगल PRQ, देखिए डायग्राम में PRQ एंड एंगल PRT एंड एंगल PRT, ये दोनों 90 के हैं, वो लिखेंगे हम, ये भी इक्वल हो गया। एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRT बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के हैं। उसके बाद we got another pair of congruent sides, that means side RQ is congruent to side RT because of construction। ये भी लिख लेंगे हम, side RQ is congruent to side RT because construction। So dear students, we got these two triangles, triangle PRQ is similar to triangle PRT। तो दोनों ट्रायंगल्स जो है एक दूसरे से सिमिलर है। किस टेस्ट से सिमिलर है? टेस्ट ऑफ एस साइड एंगल साइड, दैट मीन्स SAS टेस्ट। तो SS टेस्ट से हमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर मिल गए। अब हमें पता है बच्चों, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन proportion, their corresponding sides are in proportion and their corresponding angles are congruent। तो हमें इनके हर एंगल्स हमें इक्वल मिलते हैं। जैसे एंगल PQR is equal to angle PTR, both 60 degree। Similarly, angle QPR देखिए डायग्राम में, QPR is equal to angle TPR, both are 30 degree। तब हमें यह प्रूफ होता है कि दोनों एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। देन इन बिगर ट्रायंगल वी गॉट अ बिगर एंगल, दैट मीन्स एंगल TPQ। ये TPQ भी कितना हो जाएगा फिर? 30 30 60। सो एंगल TPQ इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल मिला करके एक एंगल बन रहा है, एंगल QPR प्लस एंगल TPR, और ये दोनों कितने के हैं? 30 30 के हैं। सो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल TPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमने क्या प्रूफ किया? पहले हमने प्रूफ कर दिए कि एंगल TPQ ये 60 का है, उसी तरह से एंगल T भी कितना है? 60 डिग्री का है। चलिए नाउ इन बिगर ट्रायंगल, अब हम देखते हैं बिगर ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल TPQ। तो ट्रायंगल TPQ में हम देख रहे हैं कि तीनों एंगल्स वो 60 के हैं। सो दैट मीन्स एंगल T इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स 60 डिग्री। कि तीनों एंगल अगर इक्वल है, यहां देखिए तीनों एंगल इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल TPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वी नो दैट if the measurement of any triangle are equal then that triangle is known as equilateral triangle। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है
कि ऑल साइड्स आर इक्वल, कि उसके ऑल साइड्स मतलब तीनों साइड उसके इक्वल होते हैं। तो हमें एक नया स्टेटमेंट मिल गया, दैट मीन्स PT साइड PT इज इक्वल टू साइड TQ, बिगर ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इज इक्वल टू साइड PQ, साइड P। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। तो हमें कंस्ट्रक्शन में मिला था TR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ TQ, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन में मिला। अब देखिए पहला स्टेटमेंट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, कि QR जो है वो PQ यानी हाइपोटेनस का हाफ है। तो देखिए QR कहाँ मिल रहा है हमें, RQ में मिल रहा है। उस तरह से ये स्टेटमेंट जरूरी है, तो हम सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लेते हैं। QR दैट मीन्स RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ TQ, एंड वी नो दैट TQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PQ because of three equal sides of an equilateral triangle. So we can write it as QR is equal to 1/2 of PQ from second statement, because both sides are equal. So we have proved here first statement QR is equal to half of PQ. Now let us move forward to prove another statement, PR is equal to √3/2 times of hypotenuse, that is PQ. Now in right angle triangle PRQ, in triangle PRQ, where angle PRQ is equal to 90 degree by given, okay, given में अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। चलिए तो हम लिखते हैं थ्योरम, हाइपोटेनस दैट मीन्स PQ स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड PR स्क्वायर प्लस अनदर साइड QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्टेटमेंट देखिए क्या करना है, स्टेटमेंट हमें PR इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ PQ, तो PQ की जरूरत हमें है, तो PQ जैसा का वैसा रखेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें PR की जरूरत है, सो वी विल पुट PR एज इट इज PR स्क्वायर प्लस, बट वी डोंट नीड हियर QR स्क्वायर, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ QR एंड QR इज 1/2 ऑफ PQ, सो वी विल पुट दिस वैल्यू 1/2 PQ whole square, because we have the value QR is equal to half of PQ. After solving it, we get PQ square is equal to PR square plus the square of 1 is 1 and the square of 2 is 4 of PQ square. Now after changing the side change करते हैं, अब हमें क्या मिलता है, PQ स्क्वायर एज इट इज, यहाँ प्लस 1/4 है तो ये माइनस 1/4 PQ स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू PR स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, तो PQ स्क्वायर माइनस 1/4 PQ स्क्वायर दैट मीन्स 3/4 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। चलिए आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे अब हम, तो आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड वी गेट 3 का स्क्वायर रूट कितना है √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 एंड PQ इज इक्वल टू PR। अरेंज इट इन द प्रॉपर वे, PR is equal to, so PR is equal to √3/2 PQ. Now we have proved another statement. लिख दीजिए यहाँ पे by taking
square roots. So we can prove this 30, 60, 90 degree theorem by this way. So dear students, if you understood it, then like my video and subscribe my channel Majhi Marathi and share to needy students and teachers. Thank you.